पिछले साल दिल्ली में रूस के प्रोफेसर, राजनीतिक दार्शनिक और व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर डुगिन ने एक ऐसी बात कही थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी। डुगिन को अक्सर पुतिन का दिमाग कहा जाता है और जब वो भारत के बारे में बोलते हैं तो सिर्फ उनके शब्द नहीं बल्कि पूरी भू राजनीतिक रणनीति की झलक मिलती है। दिल्ली के रूस वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक केंद्र में 19 नवंबर 2024 को उनके बयान ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक नया मॉडल उभर रहा है जिसमें एक कर्ता सक्रिय रूप से दुनिया को आकार दे रहा है, उसे प्रभावित कर रहे हैं और उसका फैसला कर रहे हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में उनकी बात अलग थी। डुगिन ने खुलकर कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण संतुलनकारी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने इसे मल्टीपोलर वर्ल्ड की दृष्टि से देखा और कहा कि कई चीजें भारत पर निर्भर करती हैं। उनका कहना था कि भारत चीन की रस्सियों और इस्लामी ध्रुव की क्षमता के बीच संतुलन बनाए रख रहा है। यानी रूस की नजर में भारत सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता का एक अहम कर्ता है। डुगिन ने भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म की आध्यात्मिक शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि हिंदुओं ने आध्यात्मिक चिंतन का उच्चतम स्तर विकसित किया है और उन्होंने भौतिकता पर विजय पाई है। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका मतलब है कि भारत केवल भौतिक शक्ति या आर्थिक ताकत नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति भी विश्व राजनीति में प्रभाव डाल सकती है। उनके इस दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में ट्रंप प्रशासन की हालिया गतिविधि और भारत के प्रति रवैया भी रखा जा सकता है। डुगिन ने अमेरिका को नसीहत दी कि भारत की ताकत को भौतिक दृष्टि से न आंकें। उन्होंने ट्वीट किया, भारतीय संस्कृति भौतिक जगत का खुलेआम तिरस्कार करती है, वे बस इसके अस्तित्व पर हंसते हैं। इस बार भौतिकवादी पश्चिमी की बारी आई है हंसने और तिरस्कार करने की। लेकिन जब भारतीयों को भौतिक जगत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वे बाकी सभी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आध्यात्मिकता सबसे बड़ी शक्ति है। सावधान, हिंदू आ रहे हैं। सोचिए, जब रूस का पुतिन का दिमाग ऐसा कह रहा है तो इसका असर सिर्फ सैद्धांतिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक स्तर पर भी होता है। डुगिन का ये बयान ट्रंप प्रशासन के उस रवैये के खिलाफ भी आया जिसमें भारत को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कारोबार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी कि रूस से तेल खरीदने पर भारत के ब्राह्मणों को फायदा होता है। डुगिन की प्रतिक्रिया सीधे तौर पर इस प्रकार की अमेरिका नीति पर कटाक्ष थी। डुगिन ने भारत की ताकत को सिर्फ भौतिक या आर्थिक नहीं माना बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि हिंदू अपने आध्यात्मिक चिंतन के स्तर के कारण भौतिक जगत पर नियंत्रण पाने की क्षमता रखते हैं। यानी दुनिया की बड़ी ताकतें चाहे जितनी भी भौतिक शक्ति दिखाएं, भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता उन्हें परास्त कर सकती है। दिल्ली दौरे के दौरान डुगिन ने कई बैठकें की, विभिन्न विचारकों, शोधकर्ताओं से मिले। उनका फोकस केवल राजनीतिक नहीं था बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी भारत को समझने का था। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के राजनीतिक फैसले और उसकी वैश्विक भूमिका केवल सेना या अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं बल्कि उसकी गहरी सांस्कृतिक समझ और स्थिरता पर भी टिकी है। उनकी बातों को देखें तो पता चलता है कि रूस के नज़रिए से भारत एक ऐसा देश है जो केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन का एक अहम हिस्सेदार है। डुगिन ने कहा कि भारत चीन और इस्लामिक दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखकर नई शक्ति संरचना में खुद को महत्वपूर्ण स्थान दिला रहा है। उनका दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि आने वाले दशक में वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका और भी निर्णायक हो सकती है और ये सिर्फ कागज या बयान नहीं है। डुगिन की टिप्पणियों के पीछे राजनीति यह है कि भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव को भौतिक शक्ति से ऊपर रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के आध्यात्मिक चिंतन का स्तर इतना ऊंचा है कि यदि दुनिया की शक्तियां उसे भौतिक दुनिया में दबाने की कोशिश करें तो भारत अंततः विजयी ही रहेगा। इस बयान ने न केवल भारत समर्थकों में उत्साह पैदा किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ भी इसे गंभीरता से देख रहे हैं। डुगिन का ये दृष्टिकोण अमेरिकी दबाव और पश्चिमी नीति के विरोध में एक प्रकार की चेतावनी के रूप में भी लिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत केवल एक भू राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है बल्कि उसकी संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति उसे विश्व राजनीति में प्रभावशाली बनाती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ सेना, हथियार और अर्थव्यवस्था से चलती है तो डुगिन का यह बयान आपके विचार बदल सकता है। उन्होंने दिखाया कि संस्कृति, आध्यात्मिक और दीर्घकालिक सोच भी वैश्विक ताकत के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। अलेक्जेंडर डुगिन का संदेश साफ है, भारत को ना तो कम आंकिए ना ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति को नजरअंदाज कीजिए।
हिंदू आध्यात्मिक चिंतन की शक्ति को उन्होंने स्पष्ट रूप से वैश्विक राजनीति में निर्णायक बताया और जब दुनिया की ताकतें भौतिक दृष्टि से उसे चुनौती देंगी तब भारत की स्थिरता और सांस्कृतिक गहराई उसे बाकी सभी पर विजय दिलाएंगी। यानी डुगिन के अनुसार सिर्फ आर्थिक या सैन्य शक्ति ही नहीं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताकत भी अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन गई है। भारत इस दृष्टि से एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, एक ऐसा मॉडल जिसमें सांस्कृतिक स्थिरता और आध्यात्मिकता ताकत है, भू राजनीतिक संतुलन का निर्धारण करती है और रूस के पुतिन के राजनीतिक गुरु इसे लेकर पूरी तरह अस्वस्थ हैं। इस पूरे बयान का संदेश यही है कि आने वाले समय में भारत केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन और शक्ति संरचना में निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश बन सकता है और अलेक्जेंडर डुगिन की राय में इसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संपत्ति है। पश्चिमी चाहे जितनी भी भौतिक शक्तियां दिखाएं, भारत ये ताकत उसे हर चुनौती में विजयी बना सकती है। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।